गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी का नाम है मूर्खों की संगति। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। प्रजा के सुख दुख का हाल जानने के लिए वे राज्य में वेश बदलकर घूमते थे। एक बार किसी बात पर तेनालीराम से वे रुष्ट हो गए। रुष्ट होकर उन्होंने तेनालीराम को राज्यसभा में न आने का आदेश सुना दिया। यह सुनकर अन्य सभासद खुशी में पानी पानी हो गए, क्योंकि वे तेनालीराम से बहुत ज्यादा जलते थे। तेनालीराम था ही इतना बुद्धिमान, सबका जलना तो बनता ही था। कृष्णदेव राय वेश बदलकर घूमने जाते थे। जब भी वे जाते थे वे तेनालीराम को अवश्य ले जाते थे, परंतु अब की बार तो उन्होंने तेनालीराम को जाने से मना ही कर दिया। इसलिए वे अन्य सभासद के साथ घूमने के लिए पहुंचे। राजा भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने एक झोपड़ी में जाकर खड़े व्यक्ति से जल मांगा। व्यक्ति ने मटके का शीतल पानी उन्हें दे दिया। राजा की प्यास बुझ गई। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे गांव में किसी व्यक्ति को कोई कष्ट तो नहीं? इससे पहले कि वह कुछ उत्तर देता, उन्होंने उनके पास कई आदमियों को खड़े होकर देखा। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग इस आम व्यक्ति के साथ आए हैं, इसका मतलब ये कोई खास आदमी होंगे, और ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये राजा के ही सभासद है। यह सोचकर उसने राजा की बहुत तारीफें की, जिससे वे राजा को जाकर सब कुछ अच्छा बताएं और राजा अपनी प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचे। वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। हमारे राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान रखते हैं। हमें कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम भी दिन रात परिश्रम करते हैं, अपने राजा की उन्नति में योगदान देते हैं। राजा का गांव वालों का उत्तर सुनकर राजा का मन बहुत ही खुश हो गया, परंतु इससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने एक और प्रश्न किया, राजा के बारे में आपकी क्या राय है? सभी ने बारी बारी से राजा का गुणगान करते हुए उनकी महानता का वर्णन किया। एक वृद्ध किसान जो बोल ही नहीं पाता था, राजा ने उससे भी प्रश्न किया। फिर राजा के पास वह गन्ना लेकर आया और गन्ना दिखाते हुए संकेत किया कि ऐसा है हमारा राजा। सभासद बहुत ही मूर्ख थे। उन्हें कोई बात भी सीधी तरह से समझ नहीं आती थी। राजा के समक्ष कही बात का क्या परिणाम हो सकता है, वे इस बात को सभासदों से पूछने लगे। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कह डाला कि महाराज, इस वृद्ध किसान के कहने का यह मतलब है कि राजा इस गन्ने की तरह दुर्बल है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से उखाड़ सकता है। राजा को सभासद की बात सही लगी। वे क्रोध में तमतमा उठे और वृद्ध किसान से बोले, तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा की कठोर वाणी सुनकर वृद्ध डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तभी एक अन्य वृद्ध जो भीड़ में कंबल ओढ़े खड़ा था बोला, महाराज, हम ग्रामीण को अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है, आपके सभासद ही अब तक आपको समझ नहीं पाए। मेरे वृद्ध मित्र का संकेत यह है कि हमारे राजा इस गन्ने की तरह मीठे हैं और प्रजा पर अपार स्नेह लुटाते हैं, लेकिन दुश्मन के लिए कठोर हैं। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए वे गन्ने यानी दंड के समान हैं, जिससे दुश्मनों को पीटने का कार्य भली भांति किया जा सकता है। इतना कहकर वृद्ध ने अपना कंबल हटा दिया और नकली दाढ़ी मूछें उतारकर फेंक दी। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े और बोले, तेनालीराम, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? तेनालीराम बड़े विनम्र भाव से बोला, महाराज, यदि मैंने आपका पीछा छोड़ दिया, न जाने कितने निरपराध लोग इन अज्ञानी सभासदों के कारण संकट में पड़ जाएंगे। आप स्वयं देख सकते हैं कि अभी यह वृद्ध किसान बिना किसी कारण से ही मौत के घाट उतार दिया जाता। किसी की क्रोध
अग्नि को भड़काना बहुत सरल है, किंतु किसी का क्रोध शांत करना उतना ही कठिन। राजा को चाहिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे तथा किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उस बात की अच्छे से तहकीकात करे। राजा समझ गए कि मूर्खों का साथ बड़ा दुखदाई होता है। वह बोले, भविष्य में कभी भी मैं तुम्हारे बिना राज्य में घूमने नहीं जाऊंगा। उनकी बातों से गांव वाले समझ गए कि ये हमारे राजा हैं और उनके साथ सभासद और तेनालीराम है। फिर तो गांव वालों ने उन्हें बड़े प्रेम और आदर से उनका अभिनंदन किया। अपने प्रति गांव वालों का प्रेम देखकर राजा गदगद हो उठा।